Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम कोडिंग कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कैलकुलेटर यूजिंग रिएक्ट। सबसे पहले तो हमें रिएक्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। तो हम जाते हैं जहाँ पे भी हमें फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने फ़ाइल को क्रिएट करनी है अपने डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CMD। ये हमें अपने टर्मिनल पर लिंक कर देगा और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। हमें रिएक्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होता है, npx create react app, और उसके बाद हम अपने जो हमने फाइल का नाम देना है वो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कैलकुलेटर नाम देना है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर लिख देंगे। तो हमारी जो फाइल है वो क्रिएट होनी स्टार्ट होगी है। जब तक ये क्रिएट हो रही है मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम बनाने क्या वाले हैं। हम कुछ ऐसा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। आई थिंक आपको बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी, बिकॉज हमने अपनी पिछली वीडियो में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ इनको कवर कर रखा है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं करने वाले हैं। हम सीधा इसमें लॉजिक को समझेंगे कि रिएक्ट में इसका लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं जिनको ये अच्छे से देखना है कि ये इफेक्ट्स कैसे लगे हैं। हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। हमें इसी फाइल को अपने VS कोड में खोलना है, तो हम यहाँ से टर्मिनल से भी खोल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी फाइल का नाम ताकि हम इस फोल्डर में जा सकें। ये चलेंगे हम इस फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर के अंदर हम पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको VS कोड में ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, कोड स्पेस डाल के आपको डॉट डालनी है, तो हम VS कोड में खुल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम VS कोड में खुल जाएंगे। और अभी क्या करते हैं, फटाफट से इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखना है कि कैसे बने, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो हमने कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी कर लिया है। आपको भी ये जानना है कैसे किया गया है, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड का लिंक दिया गया होगा, और फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डिटेल में इसके बारे में बातचीत की गई है, पूरा अच्छे से समझाया गया है। मेन फोकस अब हमारा होता है लॉजिक के ऊपर कि रिएक्ट में इसका लॉजिक कैसे लगेगा। तो चलते हैं कोड में। अगर आप यहाँ से आइडिया कुछ लगा पा रहे हो तो बहुत ही बेसिक सी हमारी अप्रोच है कैलकुलेटर को क्रिएट करने की। अब हम इसके लॉजिक की बात करें तो हम इसमें यूज स्टेट्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट पर हैं तो मैं समझती हूँ कि आप हुक्स को थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे इसके साथ। तो हम यूज़ करने वाले यहाँ पर यूज स्टेट का। तो यूज स्टेट हुक है, बेसिकली हुक होती है एक जो एक पर्टिकुलरली फंक्शन की तरह काम करती है, तो हम उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम हुक को क्रिएट करते हैं। बेसिकली हुक क्या होती है, ये हमारे वैल्यू को, हमारी स्टेट को अपडेट करने में काम आती है। ठीक है, इसके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम उसके रिलेटेड ही नाम रखें। ठीक है, जो चीज़ें फील्ड हमने लेनी है उसके रिलेटेड ही हम नाम रखेंगे यहाँ पर। तो यूज स्टेट का ये रहता है कि उसमें हमें पहले से कोई एक स्टेट जो होती है वो डिफाइन करनी पड़ती है, कुछ इस तरीके से, जो हमने यहाँ पर नल डिफाइन कर दी है। और ठीक है, और अब हमें और कौन कौन सी फील्ड को अपडेट करना है। ठीक है, जिस चीज़ में हमने स्टेट को चेंज करना हो उसमें मोस्टली हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। यूज स्टेट जहाँ पे स्टेट को चेंज करना है, अपडेट करना है, आप हो सकता है कि अभी ये हो बाद में कुछ और हो, उस चीज़ में हम ये स्टेट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको थोड़ा, जो नहीं जानते हैं हुक्स के बारे में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमें रिजल्ट भी स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए भी करवाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे रिजल्ट। ठीक है, और सेट रिजल्ट। ठीक है, तो ये भी, इसकी भी हम स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग हम इनिशियल जो रखते हैं, इनिशियल स्टेट मैं रखती हूँ इसकी खाली। ठीक है, इनिशियल स्टेट में इसकी खाली रखूँगी, मतलब नल, समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो इनपुट की, तो ये इनपुट क्या होती है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टोर करती है। और सेट इनपुट क्या होती है, जो वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने खाली क्यों दिया है, क्योंकि हमें इनिशियल स्टेट उसकी कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। जो उसकी इनिशियल स्टेट हो, जब तक उसकी वैल्यू अपडेट ना हो तब तक यहाँ पर क्या रहना चाहिए वो हम यहाँ पर देते हैं।
ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं आइडिया लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको डिटेल डेडिकेटेडली वीडियो आएगी यूज स्टेट के ऊपर, बस आपको कमेंट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना है क्या है, अब हम सबसे पहले जो छोटा सा फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा हुक्स का भी आइडिया हो जाए कि हुक्स कैसे काम करती हैं। हम अपना जो कैलकुलेटर में एसी फंक्शन होता है जिसको क्लिक करने से ऑल क्लियर हो जाता है, उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो कॉन्स्ट लिखेंगे हम, और आपको पता ही है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने आते होंगे, आप उसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। हम सिंपल नाम देंगे यहाँ पर क्लियर। ठीक है, इजी, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया अपना क्लियर फंक्शन। हम इस फंक्शन में हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो भी क्लियर हो जाए और जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको क्या बोला था कि सेट इनपुट क्या करती है, इसके वैल्यू को अपडेट करने के लिए। मान लो अभी हमारी इनपुट में बहुत सारी वैल्यूज है, अभी नहीं है, अभी एक फंक्शन बनाएंगे जिससे वैल्यूज आएंगे, उसको भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को अब मुझे डिलीट करना है, तो सारी वैल्यू खत्म होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, उस वैल्यू को मतलब अपडेट करूंगी। तो सेट इनपुट पे क्या होगा, सेट इनपुट को मैं खाली कर दूंगी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी वहां से। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर फंक्शन है। तो ये क्लियर फंक्शन कहाँ पे लगेगा, हमारे सी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे ऑन क्लिक लगाएं। ठीक है, ऑन क्लिक लगाने के बाद कौन सा इस पे फंक्शन चलना चाहिए, कुछ इस तरह से ये फंक्शन, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। फंक्शन का नाम हमारा क्या था, क्लियर। ठीक है, और फंक्शन को हमेशा हम पैरामीटर्स के साथ ही करते हैं डिफाइन। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन बना लिया क्लियर फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कौन सा एक और फंक्शन बनाएंगे, हम इनपुट का फंक्शन जो हमारी इनपुट लेगा। ठीक है, कॉन्स्ट। ठीक है, और इसका नाम हम फंक्शन का नाम क्या रख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट ले रहा है हैंडल क्लिक्स रख देते हैं, कि जो भी क्लिक को हैंडल कर रहे हैं ना उसके रिलेटेड। तो समथिंग हम ऐसे ही कुछ रिलेटेड नेम्स ही रखते हैं उनके। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कुछ वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो आपको अभी बाद में पता लगेगी कौन सी वैल्यू आएगी। और इसके अंदर आप क्या करोगे, आप जो हमारी सेट इनपुट है उन्हें चेंज करने वाले हो, तो सेट इनपुट में आप प्रीवियस वैल्यू लोगे। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू को आगे फंक्शन में पास करोगे, तो प्रीवियस वैल्यू के साथ जो है हमारी जो ऐड ऑन हो जाएगी, जो हमारी करंट वैल्यू जो होगी वो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट आ गई है। ठीक है, अब इस इनपुट को हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, कि जब आप क्लिक करो उस पे, कि जब आप इक्वल टू पे क्लिक करो तब क्या होना चाहिए, उसको देखते हैं हम। कॉन्स्ट, मैं चाहती हूँ कि इसका नाम मैं इक्वल ही रख देती हूँ। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम इनपुट को इवेल्युएट करेंगे। जो अभी हमारे पास इनपुट आ रखी है, अब हम उसे इवेल्युएट करने वाले हैं। अब जो इसमें इनपुट होगी हमारे पास, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया है, उसको इवेल्युएट करना है। तो हम यहाँ पर इनपुट को इवेल्युएट करेंगे। इतना बेसिक फंडा हमें समझ आ गया। तो जो इवेल्युएट करके वो रिजल्ट किस में स्टोर होना चाहिए, रिजल्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट को अपडेट करना है। अभी तो ये खाली है, रिजल्ट को अपडेट करना है। मैं किसका यूज करूंगी, सेट रिजल्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेट रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सेट रिजल्ट का यूज करेंगे। सेट क्या कर देंगे इसमें वैल्यू, कि आप इवेल्युएट कर दो, एक फंक्शन है। ठीक है, इवेल्युएट कर दो, किसे इवेल्युएट कर दो, जो हमारे पास इनपुट आई है उसे इवेल्युएट कर दो। ये इवेल्युएट करके हमारे रिजल्ट में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब हमने फंक्शंस तो बना लिए हैं, अब इन फंक्शंस को हमें यूज करना है। तो हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, हमारी इनपुट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मेरी इनपुट की वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू किसकी आनी चाहिए, रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे। अब बाकी जगह पे फंक्शन लगाते हैं। हमने एक वैल्यू वाला फंक्शन लगाया था, हैंडल क्लिक फंक्शन लगाया था, जो कि एक वैल्यू ले रहा था, वो हम सारे बटन्स पे लगाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? हमारा हैंडल क्लिक का फंक्शन जो है वो चलना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेगा? कोई भी वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया वैल्यूज, यहाँ पे 7, ठीक है। ये मैंने वैल्यू जो है पास कर दिया। हम सभी में पास करेंगे, Ctrl+C। हम इसे सभी बटन्स पे जाएंगे। अभी इसको हम डीपली समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसे डीपली समझेंगे कि हमारी चीज़ें जो है वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले हमें सब पे ऑन क्लिक लगाना है कि जिस चीज़ पे भी आप क्लिक करो तो हमें वो वैल्यू जो है वो मिलती जाए, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो जो होता है हमारा e.target.value। मे भी हमने पिछले वाली जो वीडियो थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें हमने यही तरीके से किया था, ठीक है। बट अभी मैं सोच रही थी कि हमें हुक्स के साथ भी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं हुक्स को यूज़ करके आपको भी उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमें ये इक्वल टू पे नहीं लगाना है। इक्वल टू पे हमें कौन सा वाला लगाना है? ऑन क्लिक पे जो हमारा इक्वल फंक्शन था वो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इवैल्यू जब भी हम इक्वल टू पे क्लिक करें तो वो चीज़ जो भी इनपुट में हो वो इवैल्यूएट होना चाहिए। तो फंक्शन वहाँ पे हमने इक्वल टू वाला फंक्शन बनाया था, तो हम वही फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया था वो लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ऑल सेट सब सेट हो गया है सभी। जहाँ यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते हैं कि जहाँ पर क्लिक करो तो कौन सी वैल्यू लो, ठीक है। मैंने सभी जगह पर लिख देना है कि अगर इस पे क्लिक करो तो ये वैल्यू ले, अगर इस पे क्लिक करो तो ये वैल्यू ले, ठीक है। इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हो अगर आप e.target.value करके करते हो तो, ठीक है। बट ये भी अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हर अप्रोच का पता लग सके। तो वो अप्रोच आई थिंक मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, इसलिए मैंने इस अप्रोच के साथ ट्राई करा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी डाउट लगता है आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को आपको और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी लगाना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये फुल ऑन रेडी हो चुका है। अभी इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा वर्किंग है कि नहीं। अब देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैं 4 पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा 4 यहाँ पर आ चुका है। इंटू कर रही हूँ 5, डिवाइड कर रही हूँ 9। तो कुछ हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम AC पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑल डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर किसी को भी डाउट होगा तो अब हम उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर जो हमने ये चीज़ यूज़ करी है, बहुत चीज़ों आपको यहीं पे डाउट होगा कि ये जो वैल्यू है वो कैसे ले रहा है, यहाँ पे प्रीवियस क्यों लिखा है, उसके लिए हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू लेगा। कौन सी वैल्यू लेगा? हमने वहाँ पे ऑलरेडी नीचे लिख रखा है, मेंशन्ड है कि अगर इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू लेगा, इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो ये वैल्यू लेगा। ये हमारा मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैंने इनपुट में क्या किया, सबसे पहले तो इनपुट फील्ड, ये जो हमारी इनपुट फील्ड है ये खाली है, ठीक है। तो उस सबसे पहले बटन जो क्लिक होगा उस पर तो जाएगी कि वैल्यू, उसमें तो ये आ जाएगी ये वैल्यू। जैसे कि मैंने 4 क्लिक किया तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनपुट वैल्यू जो है उसको चेंज करना है। अगर किसी ने और कोई, अब मान लो 4 क्लिक किया, उसके बाद मैंने प्लस दबा दिया है, ठीक है, प्लस दबा दिया है, इंटू दबा दिया, कुछ भी दबा दिया, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है कि यहाँ पर इंटू भी आ जाए, ठीक है, इंटू भी लिखा हुआ आ जाए। उसको अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये फंक्शन लगाया गया है कि वो प्रीवियस वैल्यू ले, प्रीवियस वैल्यू यानी वो 4 को लेगा, ठीक है। आपको यहाँ से मैं क्लियरली समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। 4 मेरी क्या है, ये प्रीवियस वैल्यू है जो पहली बार क्लिक की गई होगी बटन पे, ठीक है। मैं चाहती हूँ 4 भी आए और जो अब क्लिक करा है, जो अभी क्लिक हुआ है वो बटन भी आए। अभी पहले 4 था, प्रीवियस वैल्यू में 4 था, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो उसको पता होगा कि हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एरो आ गया वो फंक्शन ही है, ठीक है। और हमने उसको प्रीवियस वैल्यू को पास कर दिया एज अ पैरामीटर, ठीक है। उस पैरामीटर को क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसके साथ प्लस कर दो, जो भी हमने अभी
ठीक है, तो अब मान लो कि मैंने वैल्यू के में क्या डाला था, अब मैंने वैल्यू में डाला था डिवाइडेड। ठीक है, अब मैंने डिवाइडेड वाले बटन पे जो क्लिक किया था, ठीक है, जो मैंने अब किया है वो मैंने डिवाइडेड बटन पे क्लिक किया था, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, ये 4 और ये डिवाइडेड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी और बटन पे भी क्लिक कर दिया गया है, तो किसी और बटन पे क्लिक कर दिया गया, जैसे मान लो 5 पे अब क्लिक किया गया। ठीक है, 5 पे क्लिक कर दिया है, तो अब वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, प्रीवियस वैल्यू क्या है, अब जो इनपुट फील्ड में वैल्यू बची है ये मेरी प्रीवियस वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाली मेरी प्रीवियस वैल्यू है। ठीक है, अब 4 डिवाइडेड, अब उसके साथ ऐड क्या हुआ, ये वाली वैल्यू ऐड हो गई, तो ये मेरी करंट वैल्यू हो गई, सेट हो गई इनपुट में। जो इनपुट वैल्यू है वो अपडेट कर देता है, तो ये किस में चलेगी हमारी, ये वैल्यू चलेगी हमारी इसके अंदर, इनपुट के अंदर। ठीक है, और अब जब मुझे इवैल्यूएट करना है तो मैं अब मुझे इवैल्यूएट करना है, मतलब ये मैंने आगे हमारे पास इनपुट फील्ड में, अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे करूँगी, ये हमने रिजल्ट में सेट रिजल्ट में इवैल्यूएट लगाया, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, उसमें इवैल्यूएट किसको करना है, इनपुट को। अब ये जो हमारी वैल्यू थी पूरी की पूरी वो सेट इनपुट में थी, सेट इनपुट क्या करता है, अपडेट करके वैल्यू जो है इनपुट को दे देता है। अब इनपुट को फिर हम इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट कर दिया हमने इनपुट को, तो आ गया हमारे पास रिजल्ट आ गया, किस में आ गया, सेट रिजल्ट में। अगर सेट इनपुट वैल्यू इनपुट को दे देता है तो सेट रिजल्ट भी क्या करेगा, वैल्यू सेट रिजल्ट क्या करेगा, वैल्यू सेट को दे देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना था इसका लॉजिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो छोटा छोटा लॉजिक भी लगाया आपको समझ आ गया होगा। और सोर्स कोड की चिंता बिल्कुल ना करें, अभी फोकस रखें कि आप लॉजिक को समझने की कोशिश करें और खुद इसको ट्राई करें। और सोर्स कोड तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, और अगर आपको उसका CSS का चाहिए वो भी इसमें अवेलेबल होगा, बट आपको नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस। I don't think so. No, 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 no.